औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज हम जो है एक फार्मूला ड्राइव करेंगे जो कि डिस्टेंस के लिए होगा बिटवीन ए पॉइंट एंड ए प्लेन। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ड्राइव द फार्मूला, और इस तरीके से भी प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट। कोई भी पॉइंट ले लें, मैंने यहाँ जनरल फॉर्म लिए x1 y1 z1 एंड ए प्लेन ax प्लस by प्लस c z प्लस d इज इक्वल टू 0 वेयर एन वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। इसके अंदर सूरत हाल ये है कि जब तक हमें ये फार्मूला ना आता हो तो हम इस फार्मूले को प्रूव नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमें ये सबसे पहले रिवाइज करना पड़ेगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर और एंगल जो सा है थीटा होगा इन बिटवीन ए एंड बी। तो इसकी जो प्रोजेक्शन होगी, यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का फार्मूला ये होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फार्मूला ये है। उसके बाद ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, बी वेक्टर को डिवाइड कर दिया तो ये आया, जिसको हम यानी ये देखें, ए वेक्टर कॉस थीटा इधर लिख लिया, बी वेक्टर से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आया, जिसको हम प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर कहते हैं। तो लिहाजा ये, और इसको लिखने का तरीक़ेकार ये होता है कि अगर कोई कहे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अपॉन बी निकालें तो ए डॉट बी लिखेंगे और डिनोमिनेटर में बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड आएगी। ये इसका फार्मूला है। तो हम यहाँ पे यही करते हैं। इसके अंदर देखें कि हमने एक पॉइंट लिया, ये x1 y1 z1 है, जिसका डिस्टेंस जो सा है वो हमने मालूम करना है इस प्लेन से। और उसके बाद ये एक इस पॉइंट बी जिसका नाम हमने क्यू रखा, इसको हमने इससे मिला दिया। ये इसका नॉर्मल वेक्टर है एन वेक्टर, और ये फिक्स पॉइंट है x नॉट y नॉट z नॉट, जो कि हमने प्लेन के अंदर लिया हुआ है। ये प्लेन में लाई करता है, ये प्लेन से आउटसाइड लाई करता है। अगर हम ये वाला डिस्टेंस निकाल लें जो एरो से ज़ाहिर किया है, या ये डिस्टेंस निकाल लें जो ये यहाँ से लेकर, यानी ये हमारे पास डॉटेड लाइन से लेके यहाँ तक है, तो तब भी दोनों इक्वल होंगे। तो हम इस तरीके से करेंगे कि इसकी स्ट्रेटजी देख लेना कि हमारे पास क्या होगी। इसके अंदर सबसे पहले यही बात हमने इधर लिखी, टेक ए पॉइंट पी एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट इन द प्लेन, के प्लेन के अंदर लिया इज इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन लिखी हमने, इसका नंबर 4 दे दिया, और एन वेक्टर जो है वो हमने कहा इसके ऊपर नॉर्मल है, जैसा कि ये फिगर के अंदर भी नज़र आ रहा है। तो हमने डिस्टेंस को प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू अपॉन एन एन यूनिट एन वेक्टर कह देते हैं कि जी हमने जो है इसको एन वेक्टर जो है यहाँ पर कहा। तो देखते हैं जी, ये देखें जी, हमने यहाँ पे एन यूनिट वेक्टर लिया है, ये एन वेक्टर है। एन यूनिट वेक्टर हमारे पास किस तरह फाइंड आउट होगा, वो फाइंड आउट इस तरह होगा, इसके फार्मूले के साथ एन यूनिट वेक्टर एन वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और एन वेक्टर क्या है जी, वो हमारे पास ए आई प्लस बी जे प्लस सी के ओवर, उसके बाद इसकी मैग्नीट्यूड। इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगी, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर अंडर रूट। और दूसरा ये है कि ये प्रोजेक्शन डिस्टेंस फार्मूला ये होगा प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू अपॉन एन यूनिट वेक्टर, जिसका तरीक़ेकार मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया था कि इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट पी क्यू वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर। यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, एन वेक्टर नहीं। हमने जो प्रोजेक्शन पी क्यू की ली है वो एन यूनिट वेक्टर पे ली है, एन वेक्टर पे नहीं ली। उसके बाद यहाँ पे और इसके डिनोमिनेटर में एन यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास लिखी जाएगी। तो हम यहाँ पर इस तरीके करते हैं कि पी क्यू वेक्टर निकाल लेते हैं। पी क्यू वेक्टर कैसे निकलेगा जी, हमारे पास ये हमारे पास है पी, इसका नाम हम P1 रख लें या पी क्यू रख लें। चलें जी, हम पी ही इसका नाम रख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। पी, और ये भी हमारे पास पी ही है, पी एक्स नॉट वाई नॉट। अच्छा, आप पी क्यू वेक्टर कैसे होगा, हमारे पास क्यू में से आपके पास पी के पॉइंट निकाल देंगे तो हमारे पास x1 माइनस एक्स नॉट, y1 माइनस वाई नॉट, z माइनस z1, z1 माइनस z नॉट, यही हमने यहाँ पे लिखा है। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट हमें चाहिए क्योंकि इसको ये फार्मूले को हमने हल करना है। तो पी क्यू और डॉट एन यूनिट वेक्टर, हम इसकी डॉट प्रोडक्ट जब हम लेंगे, आपको भी मालूम है कि फिर आएगा x1 माइनस एक्स नॉट, और ये a, ये तो कांस्टेंट है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर,
और ये स्केलर होने की वजह से बाहर आ जाएगा। बाकी डॉट प्रोडक्ट जो होगी वो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के और इस वेक्टर के दरमियान में होगी। हम ये दोनों वैल्यू पी क्यू की और एन यूनिट वेक्टर की, ये एन यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं 1 2 और 3 जगह पे। ये यूनिट वेक्टर है, एन के ऊपर यूनिट वेक्टर यानी कैप है, ये कैप लिख भी देते हैं। तो रखते हैं जी आपके सामने। ये देखें जी, हमने इसको दोबारा इसलिए लिख लिया कि ये आपके पास क्लियर हो जाए, क्लियर करके लिख दें हम यहाँ पर। तो यही फार्मूला जो पिछले स्टेप थे वो यहाँ पे लिखें और ये आ गया। अब इसके अंदर वैल्यू हम रखते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में ए एक्स वन माइनस एक्स नॉट प्लस बी वाई वन माइनस वाई नॉट प्लस सी जी वन माइनस जी नॉट ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर आएगा। आप इनकी वैल्यू जो सी है वहाँ पे पहले पीछे रख सकते हैं। और एन यूनिट वेक्टर तो की मैग्नीट्यूड तो 1 हो ही जाएगी, लिहाजा यही दो रह जाएंगे हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर। उसके बाद थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई क्या करते हैं जी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए एक्स वन और प्लस बी वाई वन प्लस सी जी वन, और इसको हम प्लस माइनस ए एक्स नॉट माइनस बी वाई नॉट माइनस सी जी नॉट हमारे पास होगा। इसमें से माइनस कॉमन ले लें या इस सारे को यहाँ से लेके यहाँ तक को हम डी कह देंगे, प्लस डी। ये देखें हमने इसको यहाँ से इसको प्लस डी का इसको जो है प्लस डी कह दिया, यहाँ माइनस ए एक्स नॉट माइनस बी वाई नॉट माइनस सी जी नॉट को डी कह दिया, और इसको जो है हमने इधर प्लस डी जो है वो हम यहाँ पे कह रहे हैं। तो करते हैं जी यहाँ पर, और ये लिख भी रहे हैं कि ये हमारे पास इसका डी है। इसकी एक और सूरत हाल भी है कि फाइंड आउट करने की डी की वैल्यू की, ये डी ही के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट जो है वो प्लेन 4 में लाई करता है, लिहाजा उसके अंदर लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने लिखी है। फिर उसके बाद ये डी की वैल्यू आ गई, डी जो है वो इसके इक्विवेलेंट हो गया, ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, जो कि ये रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। और डिस्टेंस जो पॉजिटिव होता है इसलिए हमने यहाँ पे मॉड ले लिया, और ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन ए पॉइंट एंड ए प्लेन है।